कहीं बेटा बेटी होते हैं। तुम्हारे पतिदेव न जाने कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़े हैं? ऐसा डराया। बोले देख बहन, मुझे तो कोई लेना देना नहीं, तेरा निर्णय तू कर, पर एक बात मैं कह देती हूं, मुझे इस फल में कुछ खतरा लगता है। किसी बाबा जी ने इस फल में जादू टोना करके भेजा है तेरे लिए, भूल के भी खाना मत बहन। और वैसे एक काम किया जाए, बाबा जी के इस फल की परीक्षा ली जाए। तेरे कोई बच्चा नहीं, तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से बंधी है घर में। चलिए फल तू अपनी गैया को खिला, देखें गैया के क्या होता है। बाबा के फल में दम होगी तो सब समझ में आ जाएगी, कुछ तो होगा, नहीं हुआ तो बकवास। अब रही तेरे बेटी की समस्या, चिंता मत कर, मेरे पहले ही बहुत बच्चे पैदा हो चुके हैं और एक और होने वाला है। मेरे यहां खाने को कुछ नहीं, तेरे यहां खाने वाला कोई नहीं। मैं वचन देती हूं बहन, मेरे गर्भ में जो शिशु है अब की बार उस पर एकमात्र तेरा ही अधिकार है। अभी से दिया, जो होगा चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, तू उसे अपना बता देना। न फल खाने का झंझट, न बेटा बेटी पैदा करने का झंझट। तुझे बच्चा चाहिए वो मिल ही जाएगा, और हम में तुम में कोई अंतर नहीं, दोनों हैं तो बहन ही बहने। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही तूने हल कर दी। बहुत खुश हो गई धुंधली, बहुत सारा माल दे के छोटी बहन को खुश कर दिया। सनकादिक कहते नारद जी, बोले भाले ब्राह्मण को धुंधली ने विश्वास दिला दिया कि मैंने फल खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है महाराज। पंडित जी खुश। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, बड़ी बहन को लाके दिया रात में, और सवेरा होने पर धुंधली ने बता दिया महाराज बेटा हो गया। और पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, बड़ा पुत्र जन्म महोत्सव मनाया। पर उसके ठीक 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय ने भी सुंदर शिशु को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर, पूरा गांव उमड़ पड़ा। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। धेनु ने बालक को जन्म दिया। भैया विधाता का ऐसा चमत्कार जिंदगी में पहली बार देखा। मानव पुत्र गाय के पैदा हुआ। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, भगवान ने 2-2 बेटा दे दिए। संत का आशीर्वाद है। बच्चे बड़े हो गए, नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम है गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम देवी जी खड़ी हो गई, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही धरूंगी। अच्छा तो बोल क्या नाम रखेंगे? मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसी इच्छा तुम्हारी। बच्चों ने नाम तो दोनों ने कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण महान पंडित बने और धुंधकारी महाखल। खल का मतलब जिसके 2 ही काम है, खल, जो केवल खाए और लड़े। खाना और लड़ना, यही 2 जिसके काम हो वो खल। परंतु धुंधकारी इतना खल, बचपन से ही चोरी, फिर धीरे धीरे डकैती, फिर अपहरण। ऐसा दुनिया का कोई पाप नहीं जो धुंधकारी ना करता। इतनी शिकायतें
पंडित जी सुन सुन के परेशान, सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम विपोहय। इस भयंकर दुख से मुझे कौन बचाएगा, कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। पहले बेटा नहीं था इसलिए मर रहे थे, अब बेटा क्यों है इसलिए मर रहे हैं। या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं। ये इतने दुखी हो गए आत्मदेव। जब मरने के मन बना करके निकले घर से, तो गोकर्ण जी समझ गए पिताजी परेशान है। हाथ पकड़ के एकांत में बैठा के प्रेम से समझाया, पिताजी अच्छा ये बताओ, इस संसार में आप सुखी कैसे समझते हो? सब एक दूसरे को सुखी मानते हैं पिताजी, दुखी सब संसार दुखी है, इसका नाम ही दुखालय है। धनहीन कहें धनवान सुखी, जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा वालों को सुखी मानते हैं। धनवानों से पूछो, कहो साहब चैन की छन रही है। अरे पंडित जी क्या बताएं, इनकम टैक्स का आए दिन जो है कोई ना कोई धमकी आती रहती है, कभी डकैतों की धमकी आ जाती है, और आजकल इतने टैक्स और इतना सब महंगाई, बहुत परेशानी महाराज। व्यापार आजकल के युग में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तुम बताओ फिर सुखी कौन है? अरे राजा महाराजा लोग जिनके हाथ में पावर है, ये लोग बड़े सुखी हैं। बड़े बड़े नेताओं के पास गए, साहब आप तो बड़े शक्ति संपन्न हैं, आपके हाथ में पावर है, आप तो बड़े सुखी होंगे। अरे साहब मत पूछो पंडित जी, काय के सुखी, छोटे मोटे 2-4 घोटाले किए थे, बस ज्यादा 100-200 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था, अब यहां तो रख नहीं सकते, स्विच बैंक में सप्लाई कर दिया। आजकल महाराज उस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं, कब कौन सी फाइल में नाम आ जाए, डर के मारे रातों की नींद उड़ी हुई है महाराज। इसलिए मत पूछो, बहुत परेशान है। अच्छा तो आप भी परेशान हैं? आप बताओ फिर सुखी कौन है? सब एक दूसरे को सुखी समझे बैठे हैं, है कोई नहीं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। गोकर्ण जी भी वही बात समझा रहे हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। तो बेटा फिर सुखी है कौन? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन कर रहे हैं, वे संत ही वास्तव में सुखी हैं। बाकी संसार में सब दुख के दलदल में धसे हुए। राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी के सब हताश। अरे वाह बेटा गोकर्ण, बिल्कुल यही बात उस महात्मा ने भी मेरे को समझाई थी, पर मेरी मति मारी गई। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई, पर अब मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। पर बेटा भजन में मन तो लगता ही नहीं, करें कैसे? जब भी आंख बंद करो, ध्यान लगाने के लिए बैठो, सो मकान दुकान का हिसाब चालू हो जाता है। बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता, कैसे मन लगे? तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सभी शास्त्रों का सार सूत्र रूप में प्रदान किया है। बहुत सार गर्भित वचन है, बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके
तो इन 2 श्लोकों को कंठस्थ कर लीजिए यदि अपने जीवन का ठीक से मार्गदर्शन चाहते हैं तो। इन 2, अब इसमें सप्ताह विधि में बहुत बृहद व्याख्या करने का समय नहीं होता, संकेत से ही समझाया जाता है। विस्तार से समझना है तो पहले तो इनको कंठस्थ करके